गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। दुनिया भर इनर इनर हमारा जो बुक बुक है अभी वो है इनर इनरिंग का बुक है। ओके, तो ये सदगुरु जी ने लिखा है। तो हम अभी बात कर रहे हैं ऊर्जा के बारे में। हमारा पेज नंबर 213 है। आपको आप ग्रुप में है तो योगेश जी आपको पीडीएफ मिला होगा। पीडीएफ है आपके पास? हाँ अजून ज्वाइन। हाँ अभी ज्वाइन नहीं किया मैंने, मगर ये बुक है ऑलरेडी मेरे पास। हाँ, मीन्स हार्ड कॉपी है। बहुत अच्छा है। हाँ है। पेज नंबर 213 तक आए हैं हम। 213, पेज नंबर 213, प्रतिष्ठा विज्ञान। देख लीजिए, मिला? अभी हार्ड कॉपी है मेरे पास, मगर अभी नहीं है क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। आपके पास नहीं अभी पीडीएफ आपको मिला है ग्रुप में, आप आ गए ना? पीडीएफ पीडीएफ कॉपी है हाँ उसका। ठीक है, अभी आज शुरू कर दीजिए, मैं कल डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक है प्रतिष्ठा विज्ञान। उसमें से ऊर्जा में प्रतिष्ठा विज्ञान हम पढ़ेंगे। आप जब पढ़ रहे तो आप आराम से आप सुन सकते हैं। किसी स्थान को पवित्र बनाने या उसकी प्रतिष्ठा करने का क्या अर्थ है? प्रतिष्ठा शब्द अक्सर थोड़ी लापरवाही से इस्तेमाल होता है। अधिकांश लोगों के लिए इसका मतलब विस्तृत रीति रस्मों को संपन्न करना है, जो हमारे जीवन को बहुत सुंदरता और कलात्मकता प्रदान करती है, लेकिन इसकी कोई असली उपयोगिता नहीं है। अधिकतर लोग मानते हैं कि ये बस बकवास है, जिसका मकसद आध्यात्मिक प्रक्रिया को उलझाना और अधिकांश भोले भोले डरपोक लोगों का शोषण करना है। यही समय है कि हम सब सतही समझ को छोड़े और गहराई में देखें। अगर आप मिट्टी को भोजन में रूपांतरित करते हैं तो हम उसे कृषि कहते हैं। अगर आप भोजन को मांस और हड्डी में बदलते हैं तो हम उसे पाचन कहते हैं। अगर आप मांस को फिर से मिट्टी बना देते हैं तो हम उसे दाह संस्कार कहते हैं। अगर आप इस मांस का या किसी पत्थर या फिर किसी खाली स्थान को ईश्वरीय संभावना में बदल देते हैं तो उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। ओके, तो उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। तो क्या बोलते कि अगर आप इस मांस या किसी पत्थर या फिर किसी खाली स्थान को ईश्वरीय संभावना में बदल देते हैं तो उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। तो महाराज बनना, गॉड बनना, वो ऐसा है। प्रतिष्ठा, पेज नंबर 214। प्रतिष्ठा एक जीवंत प्रक्रिया है। प्रतिष्ठा एक जीवंत प्रक्रिया है। ये एक संस्कृत शब्द है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज बस एक ही ऊर्जा है, जो खुद को करोड़ों अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त कर रही है। अगर ऐसा है तो जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप पत्थर कहते हैं, जिसे आप आदमी या औरत कहते हैं या राक्षस कहते हैं, वे सभी अलग अलग तरीके से काम करते हुए एक ऊर्जा है। अगर आपके पास जरूरी तकनीक है तो आप अपने आसपास के साधारण से स्थान को एक ईश्वरीय ऊर्जा से सरोवर कर सकते हैं। आप बस एक चट्टान के टुकड़े को लेकर उसे देवी या देवता बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिष्ठा कहते हैं। खासकर भारत में प्राचीन समय से प्रतिष्ठा प्रक्रिया के बारे में ज्ञान के एक विशाल भंडार को पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जीवन चाहे जितना अच्छा क्यों न हो, या आप चाहे जितने समय तक क्यों न जिए, जीवन के एक मोड़ पर आप में सृष्टि के सूत्र के संपर्क में आने की मौलिक लालसा अवश्य उठेगी। अगर इन गहरे आयामों तक पहुंचने की संभावना पैदा नहीं की जाती और हर खोजने वाले व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो समाज को अपने नागरिकों के लिए असली खुशहाली पैदा करने
में असफल माना जाएगा। इस जागरूकता की वजह से ही भारतीय संस्कृति में लोगों ने हर गली में मंदिर बनाए। इसके पीछे विचार मंदिरों के बीच होड़ पैदा करना नहीं था। सोच बस इतनी थी कि कोई भी ऐसे स्थान में न रहे जो प्रतिष्ठित नहीं है। तो सदगुरु जी हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, तो उसका हमें आकलन करना है। क्यों प्रतिष्ठा साइंस है, क्यों मंदिर थे, क्यों मंदिर बना है, तो इसके बारे में बोल रहे हैं। किसी व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित स्थान में रहना एक बड़े सौभाग्य की बात होती है। जब आप ऐसा करते हैं तब आपके जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। आप पूछ सकते हैं, क्या मैं उसके बिना नहीं रह सकता? आप रह सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि आप अपने खुद के शरीर को मंदिर कैसे बनाए। तो मंदिर जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आप अपने शरीर की भी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे वैसा कायम रख पाते हैं? तो शरीर के बारे में पूछ रहे तो वो हम एक्चुअली शरीर में अपने इस खुद को कैसा देखते हैं वो देखना है। जैसा हम आध्यात्मिक में आते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे खुद के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। पहले हम खुद के प्रति प्रेम इतना नहीं करते, खुद को नाकारते हैं, तुच्छ बोलते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं, मुझे नहीं आएगा, मुझे ये होगा, वैसा वैसा कुछ भी करते हैं। तो बाद में ध्यान से होता है तो खुद को ही आप मानने लगे तो बहुत अच्छा है। जैसा भगवान की हम पूजा करते हैं ना, तो एक्चुअली हम खुद की ही पूजा करते हैं, ना ही भगवान की। सारी आध्यात्मिक दीक्षाएं इस हाड़ मास के शरीर को मंदिर की तरह प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से होती है। उसके बाद सिर्फ उसे कायम रखने की जरूरत होती है। दीक्षा के बाद हर दिन आध्यात्मिक अभ्यास करना अपने सिस्टम को जीवंतता के उच्च अवस्था में कायम रखने का एक तरीका है। दीक्षा के बाद हर दिन आध्यात्मिक अभ्यास करना अपने सिस्टम को जीवंतता की उच्च अवस्था में कायम रखने का एक तरीका है। कभी औपचारिक तौर पर तो कभी अनौपचारिक तौर पर मैंने समय समय पर लोगों को शक्तिशाली रूप से प्रतिष्ठित किया है। एक निर्जीव वस्तु जैसे कि एक पत्थर को प्रतिष्ठित करने में भारी मात्रा में जीवन की कीमत देनी होती है। इंसानों को जीवंत जीवंत मंदिर बनाना काफी कम खर्चीला है, और ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, और साथ ही वे कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि फायदे कई हैं, लेकिन समस्या ये है कि व्यक्ति को इस कायम रखने के लिए कुछ खास मात्रा में समय, लगन और ऊर्जा लगानी पड़ती है, वरना ये काम नहीं करेगा। जब दुनिया में लोग बहुत भटके हुए हो और खुद को एक जीवंत मंदिर बनाने को अनिच्छुक हो, तब पत्थर के मंदिर बनाना आवश्यक हो जाता है। मंदिर बनाने का बुनियादी उद्देश्य उन अधिकांश लोगों को फायदा पहुंचाना है जिनके जीवन में कोई आध्यात्मिक अभ्यास या साधना नहीं है। अगर कोई इस तरह से प्रतिष्ठित स्थान पर साधना कर सकता है तो ये दो गुना फायदेमंद होता है। खासकर उनके लिए भारी मंदिर अनमोल होता है जो अपने शरीर को मंदिर बनाना नहीं आता। ठीक है। प्रतिष्ठा अनेक तरीकों से की जाती है, लेकिन आम तौर पर इसके लिए विधि विधान, मंत्र, ध्वनिया, रूप और दूसरी कई चीजों का इस्तेमाल होता है। इसे लगातार देखरेख की जरूरत होती है। मंदिर में रीति रस्म आपके लिए नहीं किए जाते, वे वहां पर स्थापित देवता या ऊर्जा रूप को जीवंत रखने के लिए होते हैं। ये देवता क्या है? ये एक खास उद्देश्य के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में तृप्ति प्राप्त करने का साधन होता है। वास्तव में देवता के लिए पारंपरिक शब्द यंत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ मशीन या एक कार्यशील ऊर्जा रूप होता है। प्राचीन काल से लोगों से हमेशा कहा गया है कि घर में पत्थर की मूर्ति मत रखें। अगर आप उन्हें रखते हैं तो हर दिन आपको सही तरीके की विधि विधान प्रक्रिया द्वारा उनकी देखरेख करनी चाहिए। यह है।
अगर किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा मंत्रों से की गई है और अगर हर दिन जरूरी देखरेख नहीं हो की जाती तो मूर्ति की ऊर्जा घटने लगती है। इससे आसपास रहने वाले लोगों की भारी नुकसान पहुंच सकता है। दुर्भाग्य से बहुत से मंदिरों की दशा ऐसी ही हो गई है क्योंकि लोगों ने मूर्ति की देखरेख सही तरीके से नहीं की, क्योंकि वे मूर्ति को जीवंत रखना नहीं जानते थे। बहुत अच्छा। तो यस ज्योति मैम और नीता जी, हम ये ऊर्जा वाला पेज पढ़ रहे हैं, इसका प्रतिष्ठा विज्ञान का हम पाठ पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 216 तक आ गए हम। अभी प्राण प्रतिष्ठा इस मायने से अलग प्रक्रिया है क्योंकि इसमें किसी चीज की प्रतिष्ठा के लिए आपकी अपनी जीवन ऊर्जा इस्तेमाल होती है। जब आप इस विधि से किसी रूप को प्रतिष्ठित करते हैं तब उसे किसी तरह के रखरखाव का या देखभाल की जरूरत नहीं होती, ये शाश्वत होता है। जब मैंने ध्यान लिंग की प्रतिष्ठा करने का अपने जीवन का लक्ष्य पूरा किया तब यह प्राण प्रतिष्ठा के जरिए किया था। दक्षिण भारत में कोयम्बतूर के ईशा योग केंद्र में 1999 में स्थापित ध्यान लिंग की एक सूक्ष्म ऊर्जा रूप है जिसमें सारे चक्र अपनी तीव्रतम क्षमता पर काम कर रहे हैं। इसी कारण में से वहां पर किसी तरह का अनुष्ठान या पूजा नहीं की जाती, इसकी जरूरत नहीं है। ध्यान लिंग का ध्यान लिंग को किसी रख रखाव की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी ऊर्जा कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं। अगर आप लिंग के पत्थर को हटा भी दे तो भी वह वैसा ही रहेगा। समय के साथ धरती पर होने वाले भौतिक या भौगोलिक परिवर्तन के बावजूद लिंग का ऊर्जा स्वरूप गायब नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि असली लिंग अभौतिक आयाम से बना है, वह नष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा। अब सदगुरु जी बहुत अच्छी क्लियरिटी दे रहे हैं मंदिर में कैसे होते हैं प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा क्या है, मूर्ति पूजा कैसी है करते हैं, मूर्ति है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको उर्जित कैसे रखा जाता है, ये सब कुछ इधर सर बोल रहे हैं, ये सदगुरु जी हमें बता रहे हैं, है ना। जो ज्योति मैम आपको मिल गया है ना पेज? जी, मिल गया सर। ओके। मिल गया। थोड़ा पढ़ता हूँ फिर आपको देता हूँ, ओके। तो आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए, मैं बाद में पढ़ता हूँ फिर से। जी सर। भारत के मंदिर वहां से पढ़ना है ना सर? हाँ बराबर बराबर बराबर। हाँ। भारत के मंदिर कभी प्रार्थना की जगह नहीं थे। परंपरा यह थी कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले नहाते थे और सीधे मंदिर जाते थे। वहां कुछ देर बैठते थे और उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते थे। मंदिर बैटरी चार्ज करने के सार्वजनिक स्थल जैसा होता था। आजकल अधिकतर लोग यह भूल चुके हैं। वे बस मंदिर जाते हैं, कुछ मांगते हैं, फर्श पर एक सेकंड को बैठते हैं और बाहर आ जाते हैं। इसका कोई तुक नहीं है। वहां जाने का मतलब है वहां की ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करना। कोयम्बटूर के ध्यान लिंग मंदिर से इसका लाभ उठाने के लिए आपको किसी चीज में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वहां कोई प्रार्थना करने, कुछ चढ़ावा चढ़ाने या रस्म निभाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए बैठने के लिए कहा जाता है। अगर आप स्वयं आजमाते हैं तो आप पाएंगे कि यह एक जबरदस्त अनुभव होता है। ध्यान लिंग तीव्रता का वह उच्चतम स्तर है जिसे कोई रूप या आकृति प्राप्त कर सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति जिसे ध्यान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं वहां पर आकर बैठता है तो वह अपने आप ध्यान की अवस्था में चला जाएगा। यह इस तरह का अद्भुत साधन है। अगर मुझे आवश्यक समर्थन और मौका मिले तो मैं पूरी धरती को ही प्रतिष्ठित करना चाहूंगा। मैं इसी चीज में निपुण हूँ। तरल हवा को एक बहुत शक्तिशाली जीवन स्थान में बदलने में, धातु या पत्थर के टुकड़े को ईश्वरीय स्पंदन में बदलने में। मेरा स्वप्न है कि एक दिन पूरी मानवता को प्रतिष्ठित वातावरण में रहना चाहिए। आपके घर को प्रतिष्ठित होना चाहिए, आपकी सड़क को प्रतिष्ठित होना चाहिए, आपके ऑफिस को प्रतिष्ठित होना चाहिए। वे सारे स्थान प्रतिष्ठित होने चाहिए जहां आप अपना समय बिताते हैं।
जब आप ऐसे स्थान में रहते हैं, तब आपके विकास को डार्विन जैसे किसी पैमाने के अनुसार होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ही परम खुशहाली और आजादी की अवस्था की ओर लंबी छलांग लगा सकते हैं। भारत में अधिकतर प्राचीन मंदिर शिव के लिए बनाए गए थे। शिव यानी वह जो नहीं है। देश में हजारों शिव मंदिर हैं और उनमें से अधिकतर में कोई मूर्ति नहीं है। उनमें प्रतीक के तौर पर एक लिंग मौजूद है। लिंग शब्द का मतलब है आकार या रूप। जब सृष्टि की शुरुआत हुई या जब निराकार ने आकार लेना शुरू किया, तब इसका सबसे पहला आकार एक दीर्घ वृत्ताभ इलिप्सॉइड यानी तीन आयामी दीर्घ वृत्त का था, जिसे हम लिंग कहते हैं। यह दीर्घ वृत्ताभ के रूप में शुरू हुआ और फिर इसने कई दूसरे आकार और रूप ले लिए। अगर आप गहन ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, तो आप पाएंगे कि पूर्ण विसर्जन से ठीक पहले ऊर्जा एक बार फिर लिंग का रूप ले लेती है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञानियों ने यह पता लगाया है कि हर आकाशगंगा का केंद्र हमेशा एक दीर्घवृत्ताभ होता है। तो आमतौर पर योग में लिंग को एक परिपूर्ण रूप यानी अस्तित्व का बुनियादी रूप माना गया है। पहला और आखिरी रूप लिंग ही होता है। इन दोनों के बीच में सृष्टि बनती है। उससे परे जो है, वह जो नहीं है, वही शिव है। तो लिंग का रूप सृष्टि की संरचना में एक छेद या द्वार है। भौतिक सृष्टि के लिए पीछे का द्वार लिंग होता है और सामने का द्वार भी लिंग होता है। यही चीज मंदिर को भौतिक की संरचना का द्वार बना देती है। आप इसमें विसर्जित हो सकते हैं और पार जा सकते हैं। यही बात इसे इतनी जबरदस्त संभावना बनाती है। एक रोचक बात यह है कि लिंग दुनिया में बहुत जगहों पर मिलते हैं। अफ्रीका में मिट्टी के लिंग हैं, जो अधिकतर गुह्य विद्या के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेल्फी में जमीन के नीचे एक लिंग है, जिसे धरती की नाभि कहते हैं। यह विशुद्ध रूप से मणिपूरक लिंग है, समृद्धि और भौतिक खुशहाली के लिए। जब किसी ने मुझे इसकी तस्वीर दिखाई, तो मैं तुरंत जान गया कि किस तरह के लोगों ने इसे प्रतिष्ठित किया होगा। यह अवश्य ही भारतीय योगियों द्वारा हजारों साल पहले किया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैंने टेनेसी में 2015 में योग के प्रवर्तक आदि योगी को प्रतिष्ठित किया था, तो उसे पश्चिमी दुनिया में पारंपरिक योग के लिए ऐतिहासिक घटना और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। दिलचस्पी के तमाम प्राचीन स्थानों को देखने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किस्म की कोई घटना उत्तरी अमेरिका या वास्तव में पश्चिमी गोलार्ध में पिछले 3000 सालों में नहीं हुई। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया के जरिए प्रतिष्ठित यह स्थान सबसे पहले योगी आदि योगी के लिए श्रद्धांजलि है। पूरी तरह से योग साधना और अभ्यास के लिए समर्पित यह स्थान उच्चतम स्तर के ऊर्जावान कंपन और प्रचुरता का जीवंत भंडार है। यह पश्चिम के साधकों के लिए अनोखी आध्यात्मिक संभावना प्रस्तुत करता है। अभी भारत में अधिकतर लिंगों में एक या ज्यादा से ज्यादा दो चक्र सक्रिय होते हैं। वे हमेशा भौतिक खुशहाली के लिए प्रतिष्ठित किए गए थे। शांति और आनंद बढ़ाने के लिए कुछ अनाहत लिंग भी हैं। ध्यान लिंग इस मायने में अनोखा है कि इसमें सभी सात चक्र ऊर्जा के अपने चरम स्तर पर हैं। सात चक्रों के लिए सात अलग अलग लिंग बनाना काफी आसान होता, लेकिन उनका असर इतना नहीं होता। तो ध्यान लिंग सर्वोच्च विकसित प्राणी के ऊर्जा शरीर की तरह है, पारंपरिक तौर पर जिन्हें शिव कहते हैं, जो अनंत काल तक सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। यह सर्वोच्च अभिव्यक्ति है जो संभव हो सकती है। अगर आप ऊर्जा को तीव्रता के सर्वोच्च स्तर तक ले जाते हैं, तो वह
एक खास सीमा तक ही रूप बनाए रह सकती है। इसके बाद वह निराकार हो जाती है और अधिकतर लोग उसे अनुभव करने में असमर्थ होते हैं। ध्यान लिंग की प्रतिष्ठा इस तरह से की गई है कि उसमें ऊर्जा को उस सर्वोच्च शिखर तक घनीभूत किया गया है जिसके बाद कोई आकार नहीं बचेगा। इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि हर उस साधक को एक जीवंत गुरु के सानिध्य में बैठने का मौका उपलब्ध हो जिसमें इसकी लालसा है। सबसे बढ़कर जो बात ध्यान लिंग को एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक संभावना बनाती है वह यह है कि यह जीवन को उसकी पूरी गहनता और पूर्णता में अनुभव करने का अवसर देता है। जो व्यक्ति इसके आभा मंडल में आता है वह आकाशीय शरीर या विज्ञानमय कोश के स्तर पर प्रभावित होता है। अगर आप भौतिक, मानसिक या ऊर्जा शरीर के माध्यम से कुछ रूपांतरण लाते हैं, तो वह जीवन के दौर में खत्म हो सकता है। लेकिन एक बार जब आपको आकाशीय शरीर के स्तर पर छुआ जाता है, तो यह हमेशा के लिए होता है। अगर आप कई जीवन कालों से होकर भी गुजरते हैं, फिर भी मुक्ति का यह बीज अंकुरित होने और खिलने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करेगा। 3.5 साल की बहुत गहन प्रतिष्ठा प्रक्रिया के बाद मैंने ध्यान लिंग को पूरा किया। कई योगियों और सिद्ध पुरुषों ने इस तरह के लिंग का सृजन करने की कोशिश की थी, लेकिन विभिन्न कारणों से सारे जरूरी तत्व एक साथ नहीं जुटाए जा सके। यह मेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरे गुरु की इच्छा थी। हालांकि मेरे गुरु के साथ मेरा संपर्क क्षण भर को ही था, फिर भी यह हर रूप में प्रभावशाली था। इसने मेरे जीवन का हर कदम निर्धारित किया है, यहाँ तक कि मेरा जन्म भी। मेरे गुरु की कृपा से और तमाम ऐसे लोगों के प्रेम, सहयोग और समझ से जिन्होंने जाने में या अनजाने में, इच्छा से या अनिच्छा से, सचेतन रूप से या अचेतन रूप से खुद को इसके लिए अर्पित कर दिया। ध्यान लिंग अंततः पूरा हो चुका है। मैं उन सब लोगों का आभारी हूँ। साधना पढ़ना है सर। सर साधना पढ़ना है। हाँ, साधना। अगर आप 5 तत्वों को एक खास सरल संरचना में इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, तो आप अपने लिए एक बहुत लाभदायक ऊर्जा क्षेत्र बना सकते हैं। यहाँ पर एक आसान विधि दी गई है जिसे आप आजमा सकते हैं। नीचे दी गई आकृति को चावल या किसी दूसरे अन्न के आटे से बनाइए। इसके केंद्र में पानी से भरी थाली में एक घी का दिया रखिए। पानी में एक फूल रखिए। आपने अब पानी, अग्नि और वायु से एक ज्यामितीय आकृति बना ली है। पानी में रखा फूल धरती को दर्शाता है। आकाश या ईथर निसंदेह हमेशा उपस्थित रहता है। इस आसान प्रक्रिया को हर शाम को कीजिए। आप पाएंगे कि आपके कमरे की ऊर्जा एक सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली तरीके से बदल गई है। इस तरीके से आप अपने घर या ऑफिस को हर दिन अनोखे तरीके से सशक्त कर सकते हैं। यस, यस। मैम, थोड़ा इसके बारे में बोल दीजिए कि आपको क्या समझ में आया। उसके बाद हम पढ़ेंगे। जी सर। लिंगों के बारे में बताया गया है कि लिंग कई सारे हैं और सबसे पहली बात ये कही गई है कि प्राचीन काल से अगर सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी देवता के बनाए गए, ईश्वर के, तो वो शिव के बनाए गए हैं। और कई सारे उसमें मंदिर हैं जिनमें शिव की मूर्ति नहीं बल्कि लिंग नजर आते हैं। ये लिंग भारत में नहीं, पाश्चात्य प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका में एक लिंग पाया जाता है जो अलग अलग शक्तियां ऊर्जित करने के लिए या कुछ ऐसे उपाय ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर और एक जगह की बात उन्होंने पाश्चात्य प्रदेश की बात की है जहां पर वो लिंग जमीन के नीचे है और जहां उसे मणिपूरक चक्र के रूप में देखा जाता है या धरती की नाभि के रूप में दिखाया जाता है, देखा जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के असंख्य लिंग पाश्चात्य प्रदेशों तथा हिंदुस्तान में है।
फिर यहाँ ये भी बात की गई है कि जब भी आप किसी भी मंदिर में जाएं, तो हम अक्सर ये करते हैं कि ईश्वर ईश्वर को प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या कुछ चढ़ाते हैं, फिर मांगते हैं ढेर सारा, और फिर 2 मिनट के लिए हमसे किसी ने, बड़े बुजुर्गों ने कहा, इसलिए 2 मिनट के लिए जस्ट बैठते हैं और निकलते हैं। तो हम्म। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मंदिर होते ही इसलिए थे ताकि आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर सको। इसलिए व्यक्ति को मंदिर में जाने के बाद मांगना कम, चढ़ाना कम, बल्कि वहां बैठना ज्यादा चाहिए, ताकि वहां की जो कंपन है, वहां की जो ऊर्जा है, उसे आत्मसात करके लौटना चाहिए। यही वो जगह है जहां पर आपको शुद्ध ऊर्जा और बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। और फिर एक बात की गई है ध्यान लिंग की, जहां पर ध्यान लिंग के अनेक स्तरों की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि गुरु के माध्यम से ही और अनेक लोगों की कृपा से और मार्गदर्शन से मैं यस। ध्यान लिंग, फिर साधना के अंतर्गत उन्होंने एक आकृति बनाई है, बताई है। कहते हैं कि इस प्रकार की आकृति आप बनाइए, और वहां पे एक थाल में पानी और घी का दिया, पानी रखिए, और फिर घी का दिया उसमें जलाइए और एक फूल उसमें रखिए। और इससे ये होता ये है कि जिस किसी कमरे में, आपके दफ्तर में हो या घर में हो, जिस किसी कमरे में आप ये सब करते हैं, ये जो आकृति बनाकर घी का दिया वगैरह जलाते हैं, वहां ऊर्जा फैल जाती है और वहां का माहौल पूरा अपने आप बदल जाता है। यस। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी योगिता मैम, आपको पेज पता है कहाँ कहाँ गया? 220 हमारा है। हाँ सर। हाँ हाँ, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा अभी। कैमरा ऑन रखिए। योगेश जी, नीता जी, कैमरा ऑन रखिए आप। मेरा ऑन है। जो खाली ज्योति मैम का कंडीशन है वो नहीं ऑन। ठीक है। यस। आत्मवंदन नमस्ते। यस। वीर ऊर्जा के सराबोर पहाड़। अधिकतर योगियों और दिव्यदर्शियों के लिए समस्या यह रही है कि वे अपने बोध का फल अपने आसपास के लोगों के साथ कभी बांट नहीं सके। ऐसे व्यक्ति को खोजना आसान नहीं है जो उसे ग्रहण करने के योग्य हो। जो चीज आप जानते हैं, अगर आपको एक भी व्यक्ति मिल जाता है जो तो भाग्यशाली है। तो अधिकतर भाग आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने ज्ञान को कुछ खास जगहों पर ही जमा किया है। ये निर्जन स्थान थे, लेकिन पूरी तरह से ये दुर्गम नहीं थे। उन्होंने अक्सर पहाड़ की चोटियां चुनी, क्योंकि ऐसी जगह पर लोगों का आना जाना और व्यवधान कम होता है। भारत में इस तरह के कई शानदार स्थान हैं। कैलाश पर्वत, पश्चिम तिब्बत में एक पर्वत की चोटी, जिसे अथांग, शक्तिशाली और प्राचीनतम पवित्र स्थान माना जाता है। एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत लंबे समय से ज्ञान का सर्वाधिक भंडार ऊर्जा के रूप में संचित है। कैलाश इस धरती पर एक रहस्यमय ज्ञान का महानतम पुस्तकालय है। पूर्व के लगभग सभी धर्म उसे बहुत पवित्र मानते हैं। हिंदुओं में पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि यह परमेश्वर शिव और उनकी पत्नी पार्वती का निवास है। बौद्ध लोग उसे इसलिए पवित्र मानते हैं क्योंकि माना जाता है कि उनके 3 महान बुद्ध वहां रहते हैं। जैन जैनियों जैनियों का मानना है कि उनके पहले गुरु या तीर्थंकर ने वहीं पर मुक्ति प्राप्त की थी। तिब्बत का मूल धर्म बौद्ध भी इसे बहुत पवित्र स्थान मानता है। पिछले 11 साल से मैं तीर्थ यात्रियों को अपने साथ लेकर कैलाश जाता हूँ। जब मैं 2007 में वहां गया था, तब मेरा स्वास्थ्य खास और पर खराब था। मैं कई हफ्तों से बिना रुके यात्रा कर रहा था, जिसके दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चक्कर हुए। डॉक्टर ने मुझे कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त बताया, जिसमें मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और कैंसर तक शामिल था। हैरान डॉक्टर ने मेरे खून की रिपोर्ट को रहस्यमय करार दे दिया था। अंत में मैंने अपने अंदर झांकने और खुद के ऊपर काम करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद मैं कैलाश गया। इस वक्त तक मैं थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत कमजोर था। जब मैंने कैलाश पर्वत को देखा, तो पाया कि वहाँ बहुत अधिक दिव्य या रहस्यमय ज्ञान पा जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। तो मैंने कैलाश से ऊर्जा की एक लड़ी ली और उसे अपने ऊर्जा तंत्र में एक खास तरह से जोड़ दिया। जैसे ही मैंने वह किया,
मेरे अंदर जीवंतता का अचानक उफान आ गया और मेरा जर्जर ऊर्जा शरीर, जो 8 हफ्तों से बुखार से लगभग नष्ट हो गया था, पुनः सामान्य हो गया। मैं जवान दिखने लगा, जवान महसूस करने लगा, यहाँ तक कि मेरी आवाज भी बदल गई। वह भी बस लगभग एक ही घंटे में। बदलाव साफ दिख रहे थे। वहाँ आसपास लगभग 100 लोग मौजूद थे, जिन्होंने ये होते हुए देखा। जबरदस्त ऊर्जा स्पंदने वाली ऐसी दूसरी जगह भी है, जहाँ दिव्यदर्शियों ने अपनी आध्यात्मिक साधना का फल स्थापित किया है। हिमालय में ऐसे अनगिनत स्थान हैं। अनेक तरह के दिव्यदर्शियों और योगियों ने इन पर्वतों को अपनी आवाज सुना है। वे जब वहां रहते हैं तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का एक खास आयाम पीछे छोड़ दिया है। उनसे फलस्वरूप हिमालय में एक खास तरह का आभा मंडल इकट्ठा हो गया। मिसाल के लिए, केदारनाथ हिमालय पर बसा एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बस एक उभरी हुई चट्टान जैसा ही है। लेकिन ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक है। अगर आप अपनी ग्रहणशीलता बढ़ाने का प्रयास करते हैं और फिर उस तरह की जगह पर जाते हैं, तो वह ऊर्जा आपको बस झकझोर देगी। पूर्व में ऐसे कई स्थान हैं, लेकिन हिमालय से सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित किया है। भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक में कुमार पर्वत भी ऐसा ही स्थान है। पर्वत का मतलब है पहाड़, और कुमार शिव के पुत्र कार्तिक के नाम है। उन्होंने दुनिया का रूपांतर करने की कोशिश में कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जब उन्हें इसकी निरर्थकता का एहसास हुआ, तो वे इस इलाके में आए। यहीं पर उन्होंने अपनी तलवार पर लगे खून को आखिरी बार धोया था। उन्होंने तय किया था कि अगर मैं 1000 साल तक भी लड़ते रहे, तो भी वे इस दुनिया को नहीं बदल पाएंगे। हिंसा के एक हल निकालने में 10 नई समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो वे पहाड़ के ऊपर जाकर अपनी चोटी पर खड़े हो गए। आमतौर पर जब कोई योगी अपने शरीर को त्यागना चाहता है, तो वो या तो बैठ जाएगा या लेट जाएगा। लेकिन क्योंकि कार्तिकेय एक महान योद्धा थे, तो वे खड़े रहे और खड़े-खड़े ही अपना शरीर त्याग दिया। अगर कोई अपने शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे त्याग सकता है, तो यह इस बात का संकेत है कि वह जीवन की प्रक्रिया पर उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त है। भारतीय परंपरा में इसे आम तौर पर महासमाधि कहते हैं। कई साल पहले जब मैं कुमार पर्वत पर गया था, तब वहां मेरे लिए एक छोटा सा तंबू लगाया गया था। मैं उसमें सोना चाहता था, लेकिन जब मैं उसे उसके अंदर गया और लौटने की कोशिश की, तब अनायास ही अनायास ही मेरा शरीर खड़ी हुई स्थिति में आ गया और तंबू गिर गया। मैं पूरी रात बैठ नहीं पाया, लेकिन शरीर केवल खड़ी स्थिति में रह पाता था। तब मुझे यह आभास होने लगा कि कार्तिकेय के जीवन का क्या मकसद था। हालांकि वे हजारों साल पहले इस धरती पर थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ पीछे छोड़ा, उसका स्पंदन अब भी उतना ही जीवंत है। इस तरह के कार्य को कभी मिटाना नहीं जा सकता। जहाँ पर कोई व्यक्ति ने अपनी जीवन ऊर्जाओं के कुछ करता है, जो वह एक खास संभावना पैदा करते हैं, जिसे किसी घटना द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। जिस व्यक्ति ने अपना आंतरिक आयाम से छोड़े भौतिक प्रयोग किए हैं, उसे काम और मौजूदगी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, माना जाता है कि गौतम बुद्ध 2500 साल पहले हुए थे और ईसा मसीहा 2000 साल पहले हुए थे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए भी जीवंत वास्तविकता है। एक बार जब आप अपनी जीवन ऊर्जा के साथ एक खास मात्रा से कार्य करते लेते हैं, तो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए वह कार्य स्थायी होता है और समय भी उसे नष्ट नहीं कर पा सकता। अगर आप अपने हाड़ मांस के शरीर से काम करते हैं, तो उसका जीवन सीमित होता है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ करते हैं, तो उसका जीवन काल काफी लंबा होता है। लेकिन अगर आप अपनी मौलिक जीवन ऊर्जा में से कार्य करते हैं, तो वह शाश्वत होता है।
हम्म, आगे पढ़ो सर। नहीं, ठीक है। यस, आपको ठीक हो गया। यस किरण जी, आप पढ़ सकते हो। परूपहली पर्वत चोटियां। पीडीएफ नंबर बोल दो ना। पीडीएफ नंबर। वन यस। टू वन, वन टू वन, 1 2। 1 2 1 2 0 से स्टार्ट होता है नीचे से। रुपहली पर्वत चोटियां, और फिर 1 2 1, 1 2 0। 120 लास्ट पैराग्राफ। रूपहली पर्वत चोटियां। हाँ हम्म। बराबर। हाँ हाँ। ठीक है। आत्मवंदन सभी को। मेरे शैशव काल से ही मेरी आंखों में हमेशा पहाड़ बसते थे। जब मैं लगभग 16 साल का हुआ, तब मैंने अपने दोस्तों से अपनी बार अ, अपनी अपने दोस्तों से पहली बार इसका जिक्र किया, तो उन्होंने कहा, तुम पागल हो क्या? पहाड़ कहाँ है? तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सिवाय और किसी की दृष्टि में पहाड़ मौजूद नहीं है। कुछ समय तक तो मैंने सोचा कि यह पता लगाओ कि वे कहाँ है, लेकिन फिर मैंने वह विचार छोड़ दिया। मान लीजिए, सर आवाज आ रही है ना? आ रहे। हाँ। मान लीजिए कि आपके चश्मे पर एक दाग है। कुछ देर बाद आपको उसकी आदत पड़ जाती है। मेरी मेरी कुछ ऐसा ही था। बहुत बार मेरी नहीं, बहुत मेरी बाद में जाकर। किरण जी, मेरी पहाड़ की चोटिया के साथ कुछ ऐसा ही था। बहुत बाद में जाकर, जब मेरी पिछले जन्म की मेरी यादें वापस आई, और जब मैं ध्यान लिंग की स्थापना के लिए एक उचित जगह तलाश रहा था, तब मैंने आंखों में से बसी उस खास चोटी को खोजना शुरू किया। यस, खोजना पढ़िए। शुरू किया। फिर से पढ़ूं या आगे पढ़ूं? आगे बढ़ी। उसे खोजते हुए मैं हर तरफ गया। मैंने लगभग 11 बार अपनी मोटरसाइकिल से गोवा से। हम्म। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। गोवा नहीं। गोवा से कन्याकुमारी हाँ की हाँ। 760 मील की यात्रा तय की। हर कच्ची पक्की सड़क पर मैं लगभग हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुका था। फिर कई साल बाद बस के संयोग से एक दिन मैं कोयबंटूर के बाहर एक गांव में पहुंचा। मैं जब एक मोड़ पर गाड़ी चला रहा था, तब मुझे वेलिंगिर पहाड़ों की 7वीं पहाड़ी दिखी। यह वह पहाड़ी ठीक मेरे सामने आ, वहीं पर थी, जिसको मैं बचपन से अपनी आंखों से देखता आया था। जिस पर मैंने उस चोटी पर अपनी जिस पल मैंने उस चोटी पर अपनी अ, दृष्टि जमाई, जो मेरे भीतर पूरे जीवन भर रही थी, वह मेरी आंतरिक दृष्टि से गायब हो गई और जीती जागती वास्तविकता बन गई। अचानक मैं जाग गया कि वह यह मेरे जीवन के कार्य के लिए सबसे अनुकूल स्थान होगा। अगर आप मुझसे पूछे, इस धरती पर सबसे महान पर्वत कौन सा है, तो मैं हमेशा यही जवाब दूंगा, वेलिंगिरी। मैं अपनी आंखों में इस पर्वत की एक छवि लिए पैदा हुआ था, और उसने मुझे तभी से परेशान कर रखा था। वह मेरे अंदर रह रहा था, और मेरे खुद के नेविगेशन सिस्टम में मेरे आंतरिक रडार का काम कर रहा था। मेरे लिए यह पर्वत केवल एक भूलौकिक वस्तु नहीं है, वह उस संपूर्ण ज्ञान का भंडार है जिसकी जरूरत मुझे ध्यानलिंग बनाने के लिए थी। वेलगिरी शब्द का अर्थ है रूपहला, चांदी का पहाड़। और इस पर्वत श्रृंखला का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पहाड़ पूरे साल अधिकतर समय बादलों से ढके रहते हैं। वेलिंगिरी
के पहाड़ों को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि खुद आदियोगी शिव ने 3 महीने से भी अधिक लंबा समय उस पहाड़ की चोटियों पर बिताया था। वे जब यहाँ आए थे, तब वे अपनी सामान्य परमानंद की अवस्था में नहीं थे। किंवदंतियों किंवदंतियों के अनुसार वे स्वयं से नाराज थे, क्योंकि वे अपनी सबसे अधिक समर्पित स्त्री भक्तों में से एक को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सके थे। वे प्रचंड और उदास थे, और वह ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती है। यहाँ से इस परंपरा ने कई योगी दिए, जो क्रोधी प्रकृति के लिए उन्होंने यहाँ आध्यात्मिक साधना की, और वह गुण उनमें भी आ गया। वे किसी खास बात के लिए क्रोध में नहीं थे, वे बस तीव्रता की एक खास अवस्था में थे। सबसे बढ़कर यह पहाड़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि यही पर मेरे गुरु ने शरीर छोड़ा था। इस योग परंपरा में यह पहाड़ हमारे लिए एक मंदिर, एक जीवंत पवित्र स्थल की तरह है, दिव्यता के प्रवाह और कृपा के झरने की तरह, समाधि और आत्मज्ञान। नहीं कुछ नहीं, लोगों में आगे नहीं पर। ओके सर। ओके, थैंक यू। समाधि और आत्मज्ञान कल नहीं तो मंडे करेंगे, ठीक है। यस। यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा लेट हो रहा है, इस महीने में बहुत सारे लोग लेट आ रहे हैं। सर, टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा है और छुट्टी नहीं मिल रही है। वो ठंडी की यस। वजह से जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है। यस, हमारे आज के इसमें नए एक मास्टर आ गए, उनका नाम है योगेश सिनकर। ओके। वो जलगांव से है। वो जलगांव से है, और वो मुद्रा शास्त्र के बारे में तज्ञ है। तो वो ये नहीं, हाथ के ठसे रहते हैं ना, ठसे, मार्क्स। हाँ, स्टैम्प। वो उसमें वो तज्ञ है। उसके बेसिस पर वो रिपोर्ट बनाते हैं, और लोगों को गाइड भी करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट को भी करते हैं, और भी वो छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं थर्ड आई ओपनिंग ओपनिंग की टेक्निक्स। तो वो क्लासेस भी लेते हैं। ओके। तो हमारे ग्रुप में उनका स्वागत है, योगेश सिनकर जी का। ठीक है। जलगांव से बोले तो कहा? तो मुझे डिटेल में नहीं प्रॉपर पता। जलगांव या? यस, योगेश जी। किरण जी है, वो जलगांव से ही है। यस, योगेश सिनकर सर। कैमरा ऑन नहीं है। शायद। हाँ। यस। अभी किसी को कुछ प्रश्न है? ये दो और एक दिन में हो जाएगा। यस। किसी को कुछ पूछना है? नीता जी, ज्योति मैम। यस, कुछ पूछना है? नहीं। योगेश जी, योगेश जी, योगेश सिनकर।
एक बुक पढ़ने के लिए गए क्या? हाँ जी, जुड़े हैं हमसे। यस। आपका तो टाइम नहीं मिलता है, ज्यादा चलते हैं। ज्योति मैम को छुट्टी है ना? ज्योति मैम आपको, ज्योति मैम कितने दिन छुट्टी है आपको? तो 2 तारीख को कॉलेज खुल रहा है सर। यस। 2 तारीख से। थोड़ा आपसे थोड़ा ये, मैं तो कल आ रहा हूँ। 2 तारीख से। हाँ सर। फ्राइडे आता है क्या 2 तारीख? 2 तारीख। हाँ। हाँ, 27, 28, 29, 30, 31, 31। हाँ सर, हाँ सर, फ्राइडे सर। 1 तारीख को छुट्टी नहीं है ना गोवा में अभी? 1 तारीख को पता नहीं छुट्टी एक है। तारीख को छुट्टी है सर। छुट्टी है सर। ओके। ठीक है, हम ध्यान में जाएंगे फिर। योगेश जी सिनकर, योगेश सिनकर, हाँ सर. तुम्ही कॅमेरा ऑन करू शकता? आपली ध्यानाची वेळ आहे. किरण जी म्हणून आहे, ते हे जेच आहेत, जळगावचेच आहेत. अरे मम्मीला काहीतरी झालं. बरं बरं, आलं. अरे ओके. हा, जरा तुम्ही तू Yes. काय करतो हा, नको ना तो परत. तर काय करू शकते यस, किरण जी, इंट्रोडक्शन हो गया। योगेश जी, आप आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आपका मैंने थोड़ा बार दिया है, आप भी दे सकते हैं। आपका वो इसका हाथों के लिए मैं थोड़ा बोला है, और थर्ड आई मास्टर है। थर्ड आई मास्टर के लिए ध्यान लेते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। हिंदी में ही बात करना है सर. ज्यादातर हाँ, मराठी में खाली नीताजी को नहीं आता है, लेकिन आप मराठी में भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके. आत्मवंदन सर्व मास्टर्सला. हम्म मी योगेश सिनकर बोलतोय जळगाववरून. हम्म गेल्या 12 वर्षापासून मी मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशन म्हणजेच पिनियल ग्लॅन्ड ऍक्टिव्हेशन किंवा आध्यात्मिक भाषेत थर्ड आय ऍक्टिव्हेशन याचे वर्कशॉप घेतो. हे साधारणतः 7 ते 13 ह्या वयोगटातल्या मुला मुलींसाठीच असतात. आणि त्याच्यामध्ये थर्ड आय ऍक्टिव्हेट होतो आणि मुलांना अकॅडमिकली त्याचा खूप बेनिफिट होतो. काही मुला मुलींचं सिक्स सेन्स पण ऍक्टिव्हेट होतो. सगळ्यांचाच होईल असं नाही, पण काही मुला मुलींचा होतो. सेकंड थिंग, मी DMIT म्हणजे ब्रेन मॅपिंग करतो. इन प्रेग्नन्सी ब्रेन कसा डेव्हलप झालेला आहे त्याचा मी इनबॉर्न इंटेलिजन्स रिपोर्ट काढून देतो आणि त्याच्यावर काउन्सिलिंग करतो. तर अशा 2 ऍक्टिव्हिटी मी गेल्या 12 वर्षापासून करतो आहे. आणि गेल्या वर्षभरापासून प्रेग्नंट लेडीज, त्याच्यानंतर शाळा, स्कूल, कॉलेजेस आणि LIC ऑफिस आणि सिनियर सिटीजनांचे ग्रुप्स यांना मेडिटेशन शिकवतोय. थँक्यू. छान, खूप छान.
तर ते सर आहेत ते याच्यामध्ये एक्सपर्ट आहेत. कुणाला त्यांचं जर माहिती घ्यायची आहे ते जळगावचेच आहेत. किरणजी आप जळगाव मध्ये म्हणजे प्रॉपर कुठून? प्रॉपर मुक्ताईनगर जळगाव कॉलनी. मध्ये ते मुक्ताईनगर कॉलनी. मुक्ताईनगर. ओके. SMIT. सिनियर सिटीजनची मीटिंग में तुझ्या तू अध्यक्ष ग्रुप बसणार ना, कारण मीटिंग आहे. ठीक है सर. जलगांव ओके से हमारे अजीत जी है, किरण जी उनकी माता जी है, और उनकी सिस्टर भी ओके. रहती है हिरल जी, वो मुंबई से बिलोंग करती है। लेकिन 4 लोग रहते हैं, तो चलो जलगांव का ग्रुप बनता है। अच्छा, यस। तो वो भी हमें ये ग्रुप में मार्गदर्शन करने के लिए आएंगे, और उनका जो भी है तो हम देखेंगे आगे कैसा कर सकते हैं। और अच्छा, उनका एक सेशन करेंगे हम योगेश जी का, एक संडे वगैरह, बट संडे एक बार करेंगे उनका। उनका जो भी है उनको ज्ञान है, हम सुनेंगे सर। हाँ, तो हमारा मोटो है कि हम थैंक सब इक्वल है। तो कोई बड़ा और या छोटा नहीं है, हम सभी सीख रहे हैं और ध्यानी बन रहे हैं, है ना। तो ये है। तो कुछ प्रश्न है तो पूछ ही लीजिए, नहीं तो हम ध्यान ध्यान अभी शुरू करेंगे। हम्म। यस। ध्यान करेंगे, बैठिए फिर ध्यान के लिए। अपना कैमरा ऑन रखे, स्पेक्स निकाल के रखे। हमारा ध्यान थोड़ा उचित रहता है, और अलग अलग तरीके से करते हैं। कभी अलग अलग मंत्र लगाते हैं, कुछ करते हैं। तो आपका जो ध्यान है, आपकी श्रद्धा के ऊपर रहता है। आप जितना आप खुद पर श्रद्धा रखेंगे, उतना ही ध्यान ध्यान भी अच्छा रहेगा आपका। तो आपको महसूस होगा, बहुत सारे मास्टर का होता है इधर। इधर लगभग 12 मास्टर हो गए, अभी थर्ड आई मास्टर बन गए हैं इधर, ध्यान करते करते नेचुरली ही बन रहे हैं। तो देखेंगे। तो अभी सभी अपनी जगह पे बैठे आराम से ध्यान करने के लिए, और जो होता है उसके साथ जाइए। एक मैं एक सब पवित्र सोल हूँ, एक अच्छा सोल हो, सत्यवान सोल हो, ऐसा बन के रहना है ना ही हमारी कुछ डिग्री चाहिए हो। तो खाली बैठना है और सांसों पे ध्यान देना है बस। हम्म। चलो ध्यान पे बैठेंगे, 10:30 बजे तक करेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। और जो भी है आपको शेयर कीजिए, आपको जो भी लगता है बाद में। आराम से, आराम से बैठना है, ध्यान की स्थिति में बैठना है, नेचुरल स्थिति में बैठना है। सांस को अंदर लेना है और छोड़ देना है। जब हम सांस को लेते हैं तो उसे 4 अंक में लेना है, और छोड़ते वक्त उसे 8 अंकों में छोड़ना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है, आराम से। छोड़, थोड़ा थोड़ा संकल्पिक ध्यान लेंगे। हमारे इधर गांव में हो, थोड़ा इंटरनेट का इशू होता है। इंटरनेट का इशू होता है। इंटरनेट का इशू होता है। ध्यान में रहिए, जो होता है उसे होने दीजिए बस। जो भी हमने आज बुक में पढ़ा है,
और कुछ परमेश्वर के बारे में सुना है, उसको हमें एहसास करना है। पहले हम खुद को धन्यवाद देंगे, अपनी सासों को धन्यवाद देंगे, अपने पूरे शरीर को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे बाहर आना है। पृथ्वी माता को, जल देवता को, अग्नि देवता को, सभी को हम धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे बाहर आएंगे, अपने गुरुओं को धन्यवाद देंगे, सभी को हम धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे बाहर आना है, अपने पैरों को, उंगलियों को हिलाना है, हाथों को, उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अभी धीरे धीरे बाहर आना है। आप सभी को मेरा थैंक यू सो मच। आज का अफर्मेशन के वीडियो यूट्यूब पे है, वो आप देख लीजिए, चाहे तो वो शेयर करता हूँ। अच्छा है वो, आप देख लीजिए, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। हम्म। शेयर कर देना। हम्म। संकल्प लेना है एक्चुअली, थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं। यस। और कुछ बोलना है? मैं थोड़े गांव में हूँ, इंटरनेट का इश्यू है, जितना होता है उतना कर रहे हैं, थैंक यू लेकिन सर, थैंक हम्म। यू। यस। जैसे कुछ बोलना है, मैं वीडियो भेज। हम्म। देखो कपड़ा कढ़ाई देखा रेडियो। जैसे किरण जी, आपको कुछ बोलना है आपने? यस। मैंने ग्रुप में वो डाला है वीडियो, बहुत अच्छा है। योगिता जी आप भी देख लीजिए, आपके लिए भी अच्छा है। ज्योति मैम, आपके लिए भी है। हम्म। यस। ज्योति मैम, आपको कुछ बोलना है? किरण जी, आपको लेफ्ट होना है तो हो जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको वीडियो भेजा है। है सर जी। हाँ, वीडियो भेजा है, वो ग्रुप में भेजा है, शिव गुरु में। हाँ। सर जी ध्यान अच्छा लगा। हम्म। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। यस, नेट नेट का इशू है, इधर नेट हाँ का इशू। ओके। चलेगा। वीडियो डाला है मैंने, आप देख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक धन्यवाद यू। सर। धन्यवाद धन्यवाद। चलेगा सर। हम्म। थैंक यू। थैंक यू। यस, थैंक यू। आप सभी को थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।